अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को फिर बदनाम करने के एजेंडे को लेकर उसके पीछे की असली हकीकत के बारे में हम आपको आज बताएंगे, जो कि जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आजकल हिंदू मुस्लिम का कार्ड ही कामयाबी माना जाता है। फिर चाहे आप किसी यूनिवर्सिटी में खेलें या फिर देश की राजनीति में खेलें। ये है वो पोस्ट जिस पोस्ट को लेकर सारा विवाद हुआ है। आप इस पोस्ट को देखकर ही इस्लामोफोबिया के जहर का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस पोस्ट में दो धर्मों को कंपेयर किया गया है, एक तरफ ब्राह्मण को रखा गया है, एक तरफ मुस्लिम को। इसी के साथ इसमें एक और पोस्ट अटैच है, ये देखिए, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक बच्चा और उसकी माँ को दिखाया हुआ है, जिसपे साफ साफ मुस्लिमों के हिजाब को गलत बताया जा रहा है। एक तरह से पोस्ट के मुताबिक ब्राह्मण कल्चर को अच्छा बताया गया। अब चलते हैं असली कहानी पे, जिस पे सारा कम्युनल विवाद हुआ नहीं, जानबूझ के करा। इसे बहुत गौर से देखिएगा और समझिएगा भी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को बदनाम करने का जो एजेंडा है, इसके पीछे जो भी चीज़ें हैं, आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी। अब चलते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। ये है उन मोहतरमा का कमेंट जिन्होंने इस पोस्ट को कम्युनल बनाया, जिनका नाम नहीं दिखा सकते क्योंकि इसकी इजाज़त हमारा इस्लाम नहीं देता कि हम किसी को बदनाम करें। ये है इनका पहला कमेंट, जहाँ पे ये वोमेन एम्पावरमेंट की बात करती हैं, यानी जिक्र करती हैं। इस कमेंट के अंदर के रिप्लाई को आप गौर से देखिए, क्योंकि इस कमेंट के अंदर लड़के का भी रिप्लाई है जिस पे लड़की को मेंशन करता है, लेकिन कमेंट कुछ और है, आप पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जिस कमेंट पे विवाद हुआ है वो ये कमेंट नहीं है, वो हम आपको आगे दिखाएंगे। और मीडिया में भी इन मोहतरमा का बस यही कमेंट दिखाया जा रहा है जिसमें ये वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रही हैं, लेकिन मुद्दा तो कुछ और है भाई, वो दिखाइए ना, वो हम आपको दिखाते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं इनका दूसरा कमेंट, जिस पे है असली कहानी। इसे गौर से पढ़िए। इस पे ये हिंदू गर्ल की ठेकेदार बनते हुए कहती हैं कि एमयू में इन सब चीज़ों के लिए ज़बरदस्ती की जाती है, यानी पोस्ट के मुताबिक ये हिजाब के बारे में जिक्र करती हैं। अब बात आती है लड़के के धमकी को लेकर, तो अब यहाँ से सारा डाउट आपका क्लियर होने वाला है। ये देखिए लड़के का कमेंट, जिस पे लिखा है लॉकडाउन के बाद इंशाअल्लाह आपको भी हिजाब पहनाया जाएगा, वो भी पीतल का। इस पे आप देख सकते हैं कि इस कमेंट में किसी का नाम मेंशन नहीं है। इसका मतलब कि लड़के ने जो पोस्ट डली हुई है उसका रिप्लाई दिया है, ना कि इस मोहतरमा का। यहाँ आप देखिए, अगर आप किसी के कमेंट का रिप्लाई करते हैं तो उसका नाम मेंशन हो जाता है, यानी अगर किसी ने कमेंट किया है और आप उस कमेंट का रिप्लाई करेंगे तो नाम मेंशन हो जाता है। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये देखिए, ये मैंने कमेंट पे जाकर रिप्लाई के लिए क्लिक किया। अब आप देख सकते हैं कि नाम यहाँ शो हो रहा है, लेकिन अगर आप डायरेक्ट किसी पोस्ट का रिप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा, जैसा कि इस लड़के ने रिप्लाई दिया था। इस लड़के ने जो रिप्लाई दिया था, आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई नाम मेंशन नहीं है, जिस पे मेन विवाद है उस पे नाम मेंशन नहीं है। अब इस कमेंट से लड़की को क्या मतलब? ये कमेंट तो पोस्ट के लिए था। और आपको एक चीज़ और बताते चलें कि जिस पेज पे ये कमेंट किया गया था उस पेज का एडमिन कोई लड़की नहीं है, लड़का है। इस तरह तो कल को मैं भी किसी के भी पेज पे जाकर कोई सा भी कमेंट उठाकर उस पे FIR कर दूंगा और कह दूंगा कि मैं एक मुसलमान हूँ, इसलिए मुझे धमकी दे रहा है, भले ही उस कमेंट से मेरा कोई भी लेना देना ना हो। ऐसे में हमारे देश की 50% आबादी जेल में होगी, क्योंकि पेज के पोस्ट में ना जाने कैसे कैसे कमेंट आते हैं। और इसी कम्युनल एजेंडे की वजह से लड़के को तरह तरह की धमकियों के मैसेजेस मिले, माँ बहन को रेप करने तक के मैसेज मिले। तो क्या अब ये गलत नहीं है, या सिर्फ वो एक लड़का है इस वजह से सब सही है? इस वीडियो को इतना ज़रूर शेयर कर देना कि गोदी मीडिया के मुंह पर जाके लगे और उन्हें पता चले भाई साहब हकीकत ये है।